तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दो इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक है आपके पास एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, एंड अनदर वन इज हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं और उस कंडीशंस को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आप कब इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो और कब इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। राइट, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है ना, और दूसरी चीज होती है आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। अगर आपके पास कुछ भी एक मैट्रिक्स गिवन है, जैसे कि मेरे पास एक ए ले लेता हूँ कुछ भी एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने बोलिए 3 लिया, फिर 4 लिया, 6 लिया एंड 8 लिया। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पे 2 7 1 5। ठीक है, चलो अब अगर मैं यहाँ पे नोटिस करता हूँ तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ एक बार। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट दिया मैट्रिक्स से मैं डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ, आपको मालूम है, पहले बता रखा है। इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, माइनस इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, और बीच में आपके पास माइनस का साइन रहता है। इसको सॉल्व किया, क्या है आपके पास 0, तो ये कितना आ गया मेरे पास 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। 5 2 जा 10 माइनस का 7 दैट इज इक्वल टू 3। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी बार कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा माइनर सी चीज़ है आपके लिए। इफ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक मैंने सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेकर बताया, कुछ भी ले लिया, कुछ भी नहीं मतलब अपने हिसाब से मैंने लिया था ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। तो मैंने इसके डिटरमिनेंट की जब वैल्यू निकाला तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 0 आ गई। सेकेंडली मैंने लिया और अब की बार मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाला तो 0 नहीं आया, इट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 है, यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू नॉट 0 है। चाहे माइनस का आए, फ्रैक्शन में आए, कुछ भी आए, बट 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। समझ में आई इतनी बात, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ए मैट्रिक्स whose determinant value of determinant is 0 is called singular matrix and whose value of determinant is not 0 any other value है ना, नॉन जीरो वैल्यूज, देन उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आप सभी को सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे। मेरे हिसाब से कुछ इसमें कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दैट गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर ये गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं भाई, क्या निकल कर आएगी, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2x टाइम्स 4 पहले लिख देता हूँ, माइनस 2 टाइम्स इसको मैं लिख देता हूँ। क्लियर है, फिर मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, 4 से करूंगा 12 माइनस का 8x आ जाएगा, और माइनस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 2 आएगा। तो ये कितना आएगा, माइनस का 10x आ जाएगा। माइनस का 10x आ गया और इसको सॉल्व किया तो प्लस का 10 आया इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया, 1। तो फॉर द वैल्यू ऑफ x इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू विल बिकम 0। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 1 रखिए, कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपके पास 4 है। अब आप इसके डिटरमिनेंट निकाल कर चेक कर सकते हैं। x की जगह मैंने 1 निकाला, 1 पुट कर दिया मैंने, 1 4 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, कितना आया, 0। ये तो आना ही था, गारंटी था। समझ में आ रही थी ना बात, मतलब x की वैल्यू अगर 1 हो गई तो हमारे पास इस जो मैट्रिक्स है उसके जो ये जो मैट्रिक्स है आपके पास सिंगुलर बन जाएगा। सिंपल सी बात, ये वही चीज बोला है कि सिंगुलर होने के लिए x की वैल्यू क्या होना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आगे बात इतनी। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आइए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं एडजॉइंट। क्या बोलते हैं हम, एडजॉइंट। देखो एडजॉइंट है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। और आपको मैं बताऊं, इससे एक और वीडियो आने वाला है इस मैट्रिक्स वाले पोर्शन का, मैट्रिक्स वाले चैप्टर का, और आपको मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि अगला जो वीडियो आने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो मैंने आईएससी के स्पेशली बताए थे जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड था, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से आने वाला है। एंड सेकंड थिंग, जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इनवर्स निकालने का रहता है, उसमें एबीसी यूजिंग मैट्रिक मेथड वैल्यू निकालनी रहती है वेरिएबल की, और उसकी वो आपके पास अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिया जाएगा। तो ये चीज है आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, तो इनको नहीं छोड़ना है भाई। ये जो अभी आज मैं सिखा रहा हूँ वो इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि अगली वीडियो आपको समझ में आए, वरना अगली वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा भाई। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है, क्या मजे में ले जा रहे हो ना, समझ में नहीं आएगी, ध्यान रहे।
ठीक है ना। तो आज वाली वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए, तो अगली वाली वीडियो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम पहले एडजॉइंट समझेंगे, फिर हम आपको समझाएंगे कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, वो आपके सिलेबस में से कट कर गया, मैट्रिक्स में ही था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स, बट वो नहीं है, लेकिन हमें एडजॉइंट वाला मेथड जो है वो यूज करना है। सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। एक बार एडजॉइंट निकालना सीख गए तो हम इनवर्स निकालना सीख जाएंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन ले लूंगा मैं, जैसे कि पहले ये है, जैसे क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड द एडजॉइंट एंड इनवर्स, तो वही काम करने जा रहा हूं। पहले एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको माइनर की जरूरत पड़ेगी, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर हर एक एलिमेंट के निकालना है, 1 1 1 2 2 1 2 2, हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है आपको, माइनर निकालना है। माइनर कुछ और नहीं होता है, जिस एलिमेंट का निकालना हो तो उसको भूल जाओ, उसके रो और कॉलम को जो बचा वही आपके पास, 2 क्रॉस 2 की बात कर रहा हूँ, वो आपके पास माइनर आ गया। 1 2 मतलब इस वाले एलिमेंट की बात करो, ये और ये भूल जाऊंगा, 3 आ जाएगा। 2 1 इसकी भी बात कर रहा हूँ, ये भूल जाऊंगा, 1 आ जाएगा। और क्या बचा है, ये और इसकी बात करेंगे, ये और ये भूल जाएंगे, माइनस का 2। जिस भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का निकालना होता है, उसकी पोजीशन आपको पता है। हालांकि ये चीज हमने आपको बहुत पहले सिखा दिया, माइनर को फैक्टर निकाला फर्स्ट वाली वीडियो में, पर फिर भी यहाँ से हमें वापस सिखा रहा हूँ, ध्यान समझ लेना। तो हर एक एलिमेंट की हमें निकालनी होती है माइनर एंड को फैक्टर। जिस भी एलिमेंट के निकालते हैं उसको भूल जाते हैं, उसके रो एंड कॉलम को ही भूल जाते हैं, जो बाकी बचा वही आपके पास 2 क्रॉस 2 में क्या हो गया, माइनर निकल गया। कोफैक्टर क्या होता था, सिर्फ हम साइन चेंज करते थे, सारी चीजें वही होती हैं और कैपिटल ए से रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम इसको, और सिर्फ हम साइन चेंज करते थे। लेकिन किसका साइन चेंज करते थे सर, जिसके रो और कॉलम का सम क्या आ जाए आपके पास, ऑड आ जाए, इवन नहीं, ऑड आ जाए। 1 और 1 क्या आया, 1 और 1 क्या आया, 2 आया, इवन आया, तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। 3 आ गया, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ऑड नंबर आ जाएगा ऐड करके, ऑड नंबर आ जाएगा और ऐड करके, और ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि सम कितना आपके पास 4 है। फिर इसको क्या करना है आपको, अरेंज कर देना। एडजॉइंट क्या होता है आपके पास, अरेंज कर दो इसको, इसको अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। चलो नीचे करते हैं, इनको अपने पोजीशन पे अरेंज कर दो। क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 1 में 4 आ जाएगा, 1 2 में माइनस का 3 आ जाएगा, 2 1 में माइनस का 1 आ जाएगा, और 2 2 में आपके पास क्या देखने को मिलेगा, माइनस का 2। ऐसा ही देखने को मिलेगा। अरे गलत कर दिया क्या, नहीं सही है, हाँ सही है। तो ये हो गया मेरे पास क्या, एडजॉइंट। लेकिन अभी एडजॉइंट नहीं निकला, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज, तब जाकर एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। मान लेते हैं कि आपके पास ए था, कुछ भी नाम होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए, अगर बी होता, मान लेते हैं अगर ये बी होता तो एडजॉइंट ऑफ बी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी मैट्रिक्स होगा उसका हम नाम दे देंगे। इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो चलो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना निकल कर आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 4 -3, ये -1 यहाँ, और ये आपके पास 2। रो को कॉलम बना दो, बस आपके पास कम बन जाएगा, कॉलम अपने आप रो बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, राइट। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स बी दिया रहेगा, पहले आपने माइनर निकालना है, फिर आपको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। और इन सभी कोफैक्टर को उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, जैसे 4 हो गया, 1 2 में यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इनको अरेंज कर देना। उसके बाद इसी का क्या लेना है आपको, ट्रांसपोज लेना है। जैसे आप ट्रांसपोज ले लोगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। क्या आप लोगों को एडजॉइंट समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं इसी के इनवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझिएगा। हाउ टू फाइंड इनवर्स में क्या है, इनवर्स हम उसी का निकाल सकते हैं जो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, सिंगुलर का नहीं निकल सकता, ठीक है ना, ध्यान समझिएगा। इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड, यहां पे लिख देता हूं मैं, इनवर्स कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, नॉन सिंगुलर मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होनी चाहिए। अगर आ जाती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट डिफाइंड की कंडीशन दिखाता है। क्यों, क्योंकि एडजॉइंट ए इनवर्स का जो फॉर्मूला ही होता है ना, ऐसा रहता है आपके पास, छोटा ये लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है उसका हमें इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको हमें डिवाइड करना होता है इसी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू से। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, इसके नीचे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, या फिर 1 में ऐसा करके आप लिख सकते हो। एक काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में मैं इसे काउंट करूंगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि यही जो है आपके पास फॉर्मूला अगली एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला आपके पास, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए,
क्लियर है यहाँ तक? ये जो चीज़ है आपको समझ में आनी चाहिए कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। आप मुझे खुद बताइए, अगर आप ए इनवर्स निकालना चाहते हैं तो क्या इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है? अगर मैं इसकी वैल्यू जीरो कर दिया तो डिनोमिनेटर में जीरो हो गया, और जैसे डिनोमिनेटर में जीरो हो गया कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड की हो जाएगी। इसका मतलब ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट वाला कंडीशन आ जाएगी, इनवर्स को एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और जब इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती तो उसको हम क्या कहते थे, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते थे, राइट। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इनवर्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए जो भी मैट्रिक्स दिया होगा हमेशा नॉन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नहीं हो सकता। सिंगुलर मतलब ये इसकी वैल्यू जीरो होना, और इसकी वैल्यू जीरो होना मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना, और इनवर्स अगर आप एग्जिस्ट करवाना चाहते हो तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, चलिए ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो जब भी कभी हमें इनवर्स निकालना होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो निकाल दो भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये रहा मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, इसे इसको क्रॉस करेंगे -8 माइनस इसे इसको करेंगे तो 3, कितना आया -11। क्योंकि ये जीरो नहीं है अब मैं इनवर्स निकाल सकता हूँ, अब मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ। कई बार आपसे पूछता है कि बताओ भाई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल कर बता सकते हो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ गया, सिंगुलर हो गया, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर कुछ नॉन जीरो वैल्यू आई है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इधर इट इज नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, पॉजिटिव नंबर, डजंट मैटर, राइट। चलिए तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, पहले हमने एडजॉइंट निकाल लिया। देखो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, एडजॉइंट हमने ये निकाल रखा है 4 -1 -3 2, और इसको क्या करना है 1 अपॉन में इसकी वैल्यू -11। अब -11 से डिवाइड कर सकते हो सभी को, तो ये हो जाएगा मेरे पास -4/11, इसे इसको करेंगे तो 1/11, और ये हो जाएगा 3/11, और ये हो जाएगा -2/11। सबके नीचे चला जाएगा 11, सॉरी माइनस का 11 है ना, -11 और कुछ भी नहीं, सिंपल, वेरी सिंपल। तो कुछ इस तरह से हम जो इनवर्स है वो निकाला करेंगे हर बार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी का ही सेम कॉन्सेप्ट का हम क्या करने वाले हैं अगली एक्सरसाइज में यूज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक भाई? सभी को सभी चीजें क्लियर है ना? चले आगे, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, फाइंड एडजॉइंट एंड इनवर्स। अगेन देखो पीछे करवाया वो 2x2 का, मेरा काम है कि मैं हर एक तरह के क्वेश्चंस करवा दूं, उसके बाद मेन जो काम बच जाता है वो आप लोगों का क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। आइए बात करते हैं इसमें, जैसे कि फाइंड एडजॉइंट एंड द इनवर्स, हमें एडजॉइंट भी निकालना है और इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप माइनर्स निकालो, फिर आप क्या करो उसके लिए कोफैक्टर भी निकालो, फिर उसको अरेंज करो और फिर ट्रांसपोज ले लो तो एडजॉइंट निकल जाएगा। आओ तो फटाफट कर देते हैं। माइनर M11 M12 और M13, फर्स्ट रो हो गया, फिर सेकेंड रो M21 M22 और M23, ठीक है। फिर थर्ड रो को ले लेंगे M31 M32 और M33। क्लियर है यहाँ तक? चलो सभी चीजें निकाल लेते हैं। अभी इस केस में थोड़ा सा चेंज है, ध्यान समझिएगा। M32 M33 क्या चेंज है भाई, M11 की बात करेंगे तो रो कॉलम गायब करेंगे, फिर ये 4 बच जाएंगे, जब 4 बचेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगा लेना, ठीक है। फिर इसकी बात कर रहे हैं, इसकी फिर ये गायब होगा, ये गायब होगा, यहाँ से 2 हो जाएगा माइनस का, इसको माइनस का 10 तो प्लस का 10 हो गया तो 12 आ गया। 13 मतलब इसकी बात करेंगे, ये गायब, इसकी चारों करेंगे तो 0 माइनस प्लस का 6 हो जाएगा तो 6 आ गया। 21 की बात करो, इसके ये और ये गायब, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 1, फिर माइनस का 0 हो गया माइनस का 1। M22 ये गायब, इसे इसको करेंगे तो 1 प्लस का 4 हो जाएगा तो आपके पास 5 आ जाएगा। 23 की बात करेंगे, ये चीज़ सिखा रखा है मैंने, ये और ये गायब करो, इसे इसको करोगे तो 0 बीच में माइनस, इसे इसको करोगे तो 2 आ जाएगा माइनस का 2। M31 की बात करेंगे, ये और ये गायब, इसे इसको करेंगे तो माइनस का 5 बीच में माइनस 3 2 आपके पास 6 हो जाएगा माइनस का 11। M32 की बात करते हैं तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये 5 माइनस का 4 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास 3 ये गायब, आपके पास 3 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो हमने सभी के सभी जो माइनर से वो निकाल दिए। कुछ आप बोल सकते हैं पूरा का पूरा इनवर्स निकालने का जो प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट 2 मिनट्स का होगा, 3 मिनट्स का होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा आपके पास? आएगा ही नहीं ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं भाई। अब बात है कर क्यों रहे हैं, तो जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज है ना, वहां पे एग्जैक्टली सेम स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूं वहां एक स्टेप एक्स्ट्रा है तो उसके लिए 1 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, मतलब ओवरऑल ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप 2 मिनट्स में 4 मार्क्स का क्वेश्चन कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, समझ आ रही थी ना, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलो
आओ आगे की बात करते हैं। 2 मिनट में आप 4 नंबर का क्वेश्चन, ये भाई 2 मिनट में आप 4 नंबर का क्वेश्चन कर पा रहे हो भाई, ये चीज ये तो मैंने नोटिस किया ही नहीं है। टोटल क्वेश्चन है आपके पास 80 मार्क्स का होता है। समझो इधर, अगर आपके पास 2 मिनट में टोटल 4 मार्क्स कर पा रहे हो, ध्यान से समझो, समझ रहे हो मेरे बात को। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए कितना चाहिए, आधा मिनट, मतलब इसके लिए कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट। आई हाई 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 हाई, ये क्या हो गया, अरे पूरे 3 घंटे का टाइम होता है आपके पास, 3 आवर का टाइम होता है आपके पास, और 3 घंटे का आप कितने देर में करोगे, 40 मिनट्स में। अरे छोड़ो ना, 20 मिनट और बढ़ा लेते, चलो 1 घंटा, कितना 60 मिनट। अब देखो ये तो हमारे लिए हो गया, टीचर्स के लिए कि भाई 40 मिनट्स में कर सकते हैं, 60 मिनट्स में कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी सीख रहे हैं उनसे मिस्टेक हो सकते हैं, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती है, सारी चीज़ें दिमाग में तुरंत स्ट्राइक नहीं करते हैं, सोचेंगे फिर लिखेंगे, आराम आराम से लिखेंगे, राइटिंग जमा जमा के लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई नहीं, 1 घंटा की जगह 2 घंटा कर लो भाई, डबल कर दिया, और ट्रिपल ऑलमोस्ट कर दिया, ट्रिपल ही हो गया, 3 गुना टाइम। अगर टीचर 40 मिनट्स में कर रहा है तो आप 3 टाइम्स टाइम ले लो भाई, 2 घंटे में आपके पास 3 घंटा, 1 घंटा और बच गया, लो कितना ज्यादा टाइम दिया, और बताओ इससे ज्यादा टाइम क्या ही लोगे, समझ रहे हो। लेकिन ये भी होगा कि हर क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा कि आप 2 मिनट में कर पाओगे, 3 मिनट में लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, कुछ क्वेश्चन 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं लगना चाहिए, चाहे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, इस बात का प्रॉपर ध्यान रहे। स्पीड बढ़ाओ, मजा आ जाएगा। खैर अभी हम सैंपल पेपर की आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो अब आप लोगों को सारी स्पीड बढ़वा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए अभी आप समझ लीजिए, नवंबर के एंड तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही आपके पास जो सैंपल पेपर है वो हम आपको करवाना शुरू कर देंगे। पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, ऑलमोस्ट पेपर शायद मार्च में है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 मंथ्स हम इतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि मतलब पेपर पूरे आउट ऑफ 80 आपके पास आने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। आइए, हमने अभी माइनर निकाला, अब कोफैक्टर निकालेंगे। आपको पता है कोफैक्टर में कुछ नहीं करते, सारी चीजें वही लिखते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, राइट। तो वही चीज पहले मैं लिख देता हूं। चलो किसका किसका साइन चेंज होगा पहले मैं उसी में मार्क कर लेता हूँ। देखो भाई, इसका साइन चेंज होगा क्या, 1 1 नहीं होगा। इसका साइन चेंज होगा 4 हो रहा है, नहीं होगा। 3 हो रहा है, होगा। 4 होगा, नहीं होगा। 5 होगा 4 होगा, नहीं होगा, होगा। देखो, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, ऐसा कुछ रहता है आपके पास। तो बस डायरेक्टली कर दीजिए। चेंज नहीं होगा तो 3 रहेगा, चेंज होगा -12, चेंज होगा नहीं होगा तो 6 रहेगा आपके पास, चेंज होगा तो +1 हो जाएगा, चेंज नहीं होगा तो 5 रहेगा आपके पास, चेंज होगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, चेंज नहीं होगा तो 11 रहेगा माइनस का, चेंज होगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, और चेंज नहीं होगा तो आपके पास 5 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इनको हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट में अरेंज करना है भाई, इनको मैं अरेंज करूंगा। देखो तो एडजॉइंट क्या होता है आपके पास, एडजॉइंट क्या होगा, इन सभी को अरेंज करूंगा। 3 -12, 3 -12 6, 152 152, ठीक है। नेक्स्ट अब -11, फिर -1 और 5। अब आपको ध्यान रखना इसी का ही क्या लेना होता है, मैं ट्रांसपोज टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एडजॉइंट ट्रांसपोज ले लो, तो क्या हो जाएगा, 3 -12 6 152 और -11 -1 और आपके पास आ गया 5। बस ये कहानी है आपके पास। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहा होगा, राइट। तो ये कहानी है आपके पास और कुछ नहीं। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात आती है कि हमें इनवर्स भी तो निकालना था भाई, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गया तो इनवर्स तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई। तो चलो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 रो कॉलम गायब करो, 3 -0, सेकंड माइनस का लेते हैं और -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये गायब, ये गायब, ये हो जाएगा 2 प्लस का 10, फिर तीसरा प्लस का 2 लेना होता है, ये गायब, ये गायब, 0 प्लस का 6। सॉल्व कर लेते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3, 10 2 12 प्लस का 12 और 6 दूनी प्लस का 12, 12 12 24 और 3 27, 27 आ गई। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना। अब इनवर्स क्या होता है भाई,
इनवर्स आपको अभी भी बताया था, फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, तो ए इनवर्स होता है आपके पास एडजॉइंट जो भी आया हुआ है उसी को डिवाइड कर देना है डिटरमिनेंट की वैल्यू ए से, या तो ऐसे लिख लो पूरे के नीचे लिख लो, नहीं तो जनरली हम इसको क्योंकि उसके नीचे ऐसे दिखाना होता है तो ऐसे लिख देते हैं इसको, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब ए इनवर्स को क्या करूँगा, लिख देता हूँ भाई फटाफट, यही वैल्यू उतार दो, 3 1 -11 -12 5 -1 और 6 2 5, और इसको यहाँ पे आप डिवाइड कर दो कितने से, 1 बाय कितने आया, 27 आया था, बस इसको ऐसे छोड़ दो। आप चाहे तो हर एक को 27 से डिवाइड कर सकते हो, कैंसिल आउट करके फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री रहिए, या फिर आप इसको एज इट इज रखिए। हम जनरली अगली एक्सरसाइज में इसको एज इट इज रखा करेंगे, बताऊंगा क्यों, वहां बताऊंगा, अभी नहीं। समझ में आ रही इतनी बात। आई होप अभी तक आप लोगों को एडजॉइंट निकालना आ गया होगा और इनवर्स निकालना आ गया होगा। एक बार अगर आपने एडजॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना सीख गए ना, बस काम बन गया, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहली प्रॉपर्टीज, टू मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल इफ ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल हो जाए, और ये दोनों ही, ये ऐसा कभी होता नहीं है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कभी इक्वल होता नहीं, आपको मैंने बता रखा है, लेकिन अगर इक्वल होगा तो दोनों की अगर वैल्यू क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर के ये हैं आपके पास, तो हम उसको बोलते हैं उनके क्या है आपके पास, इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। या फिर इसी में आप ये चीज बोल सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, वही डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ए टाइम्स आई, और इसका ऑर्डर जो होगा एन जो लिखा है मैंने ऑर्डर, वो इन जो मैट्रिक्स वगैरह गिवन होते हैं उसके इक्वल होते हैं। ये दो कंडीशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझ में आई थी बात। और दूसरी वाली अभी जो इनवर्स वाला फॉर्मूला बता दिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट, और डिवाइडेड बाय में क्या हो गया इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये अगली इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तीसरी जो आपको याद रखना है, ए और बी का अगर प्रोडक्ट करता हूँ और पूरे का इनवर्स लेता हूँ, जैसे आपको मैंने कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी, वही सेम चीज है, बस इनवर्स होता है तो बी इनवर्स पहले आता है फिर ए इनवर्स आता है, बता रखा था ये चीज मैंने। बस आपको क्या करना है, ट्रांसपोज की जगह पे इनवर्स को सब्सटीट्यूट कर देना है। एक वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगा मैं आप लोगों को, अगर एडजॉइंट ए का आपसे कोई डिटर्मिनेंट पूछ ले तो ये किसके इक्वल होता है, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, n आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होने वाला है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है, दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना, कई बार हम इसको जो है वो यूज करेंगे। आई होप आपको ये चार प्रॉपर्टी जो है अभी तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जनरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आते हैं वो ये चार प्रॉपर्टी आते हैं। मैं फिर भी एक बार नजर दौड़ा लेता हूं, अगर आपके बुक में कुछ अलग सा कोई नया प्रॉपर्टी दिया होगा तो वो भी बता देंगे आपको, वैसे तो नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से, यही देखने को मिलेंगे आपको, बस यही है, कुछ नहीं है। ये चार प्रॉपर्टी आपको ध्यान से मतलब बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, इसमें क्या था भाई, कुछ नहीं है। आइए इनके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस ने प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हो गया मेरे पास, देखना इस वाले क्वेश्चन को, कहता है ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर हर बार आपको देंगे, टेंशन नहीं लेना, 3 है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। अभी अभी आपको मैंने क्या बताया, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए बोला और उसका डिटर्मिनेंट निकालने को बोला है तो ए डिटर्मिनेंट की पावर में n-1 हो जाती है, n ऑर्डर होता है, तो यहाँ इसको मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ 5 रखो, ऑर्डर कितना है 3 है, माइनस का 1 तो कितना हो गया 5 की पावर 2, 25 आपका आंसर हो गया। ये एमसीक्यूज में आएगा, 1 मार्कर क्वेश्चन में आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आएगा, असर्शन रीजन में आ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज वैसे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, इसी का क्वेश्चन उल्टा कर दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए, फिर से बार बार फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें और जिसकी वैल्यू निकालनी वो निकाल दें। ऑर्डर कितना दे रखा है, ऑर्डर 3 दे रखा है, तो यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं, 3-1 तो 2 ही लिख दे तो डायरेक्टली, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी बार दे रखा है 64, और मॉड्यूलर सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो प्लस माइनस में कितना आ जाएगा 8, तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू। उल्टा पूछ लिया रिवर्स करके, ठीक है ना, वही फॉर्मूला बट उल्टा करके पूछ लिया। नेक्स्ट बोला ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर सच दैट, आपकी बार डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है, आपकी बार ये पूछ लिया, आपको बता दूं मैं
k टाइम्स कोई अगर वैल्यू होती है उसके डिटर्मिनेंट लेते हैं तो k की पावर आपके पास ऑर्डर आता है और ये आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाया हुआ है, फर्स्ट वीडियो में करवाया हुआ है, फर्स्ट वीडियो में करवाया हुआ है, याद है? याद है? फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब मैं इसको अगर मैं नोटिस करूं, भाई एडजॉइंट ऑफ ये है क्या, आप ये बताओ मुझे। कोई मैट्रिक्स नहीं है, अभी हमने एडजॉइंट ए निकाला था तो मैट्रिक्स से तो निकला था। तो अगर ए है या फिर एडजॉइंट ए है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मैट्रिक्स का काम कर रहा है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर जो भी ऑर्डर होगा और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटर्मिनेंट। बोलो हाँ या नहीं? तो 3 की पावर ऑर्डर कितना दे रखा है भाई? ऑर्डर 3 दे रखा है, तो 3 की पावर 3 कर दो। एडजॉइंट ए को अब कैसे लिख सकता हूँ? अब एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट की वैल्यू की पावर n-1, तो 3 - 1 क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 लिख सकता हूँ। कितना दे रखा है इसकी वैल्यू? -2, तो 3 की पावर 3 और ये -2 की पावर क्या हो गया? 2 हो गया। 3 की पावर 3 27 हो गया, -2 की पावर 4 हो गया, 27 हो गया 108, तो 108 आपका जो आंसर है वो देखने को मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा माइनस से चीजें समझ में आनी चाहिए। कहता है इसकी वैल्यू ये है, तो आपको ये चीज बतानी है। आपको एक चीज और बता दूं, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। कहाँ बता रहा था मैं? आगे एक्सप्लेन कर रहा था ना, प्रॉपर्टीज हियर है। आओ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फिफ्थ वाली एक और मार्क कर लीजिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट से। अगर आपके पास ए है और आपके पास ए इनवर्स है, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? आई मैट्रिक्स के, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ध्यान रहे इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और इसी चीज से थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट की टर्म में ला रहा हूँ, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट पे जा रहा हूँ। इस दोनों तरफ क्या ले लो? डिटर्मिनेंट ले लो। तो ए और ए इनवर्स का क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट। इसको कैसे याद रख सकते हो? ए इनवर्स को 1/a लिखूंगा, ए से ए कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया एक तरीके से, राइट। और इधर से भी ले लेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। और जब दो मैट्रिक्स होते हैं, फर्स्ट वाली वीडियो में ये भी एक कंसेप्ट बताया, तो दोनों को अलग अलग में डिटर्मिनेंट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो एक ही बात है। तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो इस तरह से, और ए इनवर्स का कुछ इस तरह से। क्लियर है? इसका प्रूफ भी कई बार पूछ लेते जो मैं अभी करवा रहा हूँ। और तो बस ये हो गया। अब यहाँ से आपके पास ये रिलेशन बन गया, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट। बताओ भाई, समझ में आ रही है ना बात? सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं वापस इस वाले क्वेश्चन पे। अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया कि हमें ये चीज दे रखी है, ए इनवर्स ये चीज, तो अभी भी हमने आपको क्या बताया? ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू। हमसे ए डिटर्मिनेंट पूछा है, तो ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 1/a इनवर्स की वैल्यू। समझ रहे हो? तो 1/5 आपका करेक्ट आंसर हो गया। होता सिंपल है, बस आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें जो है प्रॉपर्टीज में मालूम होने चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू दिया है, ए इनवर्स की वैल्यू दिया, एडजॉइंट पूछ लिया। अब ये कोई नया नहीं है प्रॉपर्टी, ये भी तो बताया था कि भाई मेरे को अगर ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दूंगा उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू से। अगर आप देखो यहाँ से एडजॉइंट ही तो निकालना है आपको, बस थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए इनवर्स से। डिटरमिनेंट की वैल्यू -4 है और ए इनवर्स कितना है? -2, 1, 5/4 और -1/2। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ये हो जाएगा 8 आ जाएगा, और ये -4 आ जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस कैंसिल 2 हो जाएगा, बस हो गया, आंसर हो गया। एडजॉइंट लिख दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे क्वेश्चन ही नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कैसे करेंगे? अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको मैं प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज 12th क्लास के डेली सुबह 6 बजे मैं क्लास लेता हूँ लाइव। वहाँ पे मैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, साथ साथ में लाइव क्लास में आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज के जो सेशन में मैंने आप लोगों को टॉपिक्स करवाए वो सभी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। इनके बेस पे प्लीज़ 2-2, 3-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा हर टॉपिक के बेस पे, तो आपको सभी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।